इंडियंस ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया मालदीव्स की सॉवरेनिटी और वो हवाले से, ये भी एक चीज है। फिर इंडिया जो है उसने नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के अंदर और सरकार इनिशिएटिव्स के अंदर एक अच्छा रिलेशन रखा है मालदीव्स के अंदर। ऐसे मौके पे जब हिंदुस्तान सोचिए जंग में जा रहा है, माने ऐसे मौके पे तो लॉयल्टी हो। Maldives Prime Minister Mohammed Muizzu has extended an invitation to Prime Minister Modi to attend the Maldives Independence Day. खुदा ना खास्ता। आपको मजे की बात बताऊं, मेरी असेसमेंट में इन्होंने सबसे पहले आते ही क्या किया, इंडिया आउट कैंपेन। समझ नहीं आती रही कि दोनों मुल्कों के दरमियान आखिर है क्या ताल्लुकात का असल रूप है क्या, दोस्ती है। तोबा। मैं देख रही थी कि इस बारे में मालदीव्स बायकॉट मालदीव्स जो है उसका एक ट्रेंड जो चल रहा है सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, उसमें भी बहुत कुछ सामने आ रहा है जिसमें बस हवा निकल गई। ठीक है, ये वो लोग हैं जो किसी की तरक्की को नहीं दे सकते। अगर मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी की बात करूं, जिस तरह से वो लक्षद्वीप में गए और जो उन्होंने इंडिया का एक हिस्सा हमें दिखाया है, वो उन्होंने सीधे सीधे नारे लगाने शुरू कर दिए, उन्होंने मोदी साहब के खिलाफ वो बातें करनी शुरू कर दी। तोबा। हम अपने प्राइम मिनिस्टर के साथ सॉलिडारिटी में, हम अपनी नेशन के साथ सॉलिडारिटी में ये कर रहे हैं कि इजी माई ट्रिप जो है उसने तमाम सस्पेंड कर दिए हैं मालदीव। और मुझे अफसोस है कि हमने एक ऐसे हमसाये को खो दिया जो हमसे बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट था, जो आईटी में सबसे बेस्ट है, वो जो एजुकेशन में सबसे बेस्ट है। हमने एक ऐसे हमसाये को खो दिया जिसको चाह के भी हम अपनी तरफ कर नहीं सकते। बर्बाद। अगर मोदी जी की बात कर लो यार, उन्होंने कभी भी किसी भी कंट्री के बारे में, कभी ना उन्होंने कभी किसी पीएम के बारे में कुछ बुरा बोला, ना कभी उन्होंने किसी लीडर के बारे में बोला, ना उन्होंने कभी किसी अवाम के बारे में बोला। हम लोग कहते हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन है, हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल किसी स्पेशल न्यूज में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो के क्लिप में देखा, मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मालदीव आने का निमंत्रण दिया। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 जुलाई को मालदीव जाएंगे और वहीं दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मालदीव के स्वतंत्रता दिवस में शामिल होंगे, क्योंकि दोस्तों मालदीव के राष्ट्रपति ये चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मालदीव का दौरा करे और भारत और मालदीव के संबंधों को और भी मजबूत करे। और दोस्तों, आप लोगों को ये भी बता दूं कि मालदीव के राष्ट्रपति ने इंडिया आउट नीति और भारतीय सैन्य कर्मियों की वापसी की मांग के कारण मालदीव और भारत के बीच दोस्तों कुछ समय तक तनाव था। इसलिए दोस्तों मालदीव ने भारत के साथ अपने संबंधों को बेहतर करने के लिए नए कदम उठाए, जहां दोस्तों दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को व्यापक आर्थिक और समुद्री सुरक्षा के लिए दोस्तों अपनी सहमति जताई है। तो इसलिए दोस्तों अब पाकिस्तानी मीडिया भी ये चर्चा कर रहा है कि मालदीव के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मालदीव आने का निमंत्रण दिया, जिससे भारत और मालदीव के बीच संबंधों को और भी मजबूत किया जाएगा। ये देखकर दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया बौखला गया है। तो दोस्तों आप लोग पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन अंत तक जरूर देखिएगा, इसमें पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन क्या है। और आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करे, शेयर करे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को भी ऑन कर लेना दोस्तों, मैं जब भी अपना वीडियो अपलोड करूँ तो वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को मिलता हूँ एक नया वीडियो लेकर। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। भारत और मालदीव्स के ताल्लुकात आपको पता है काफी ज्यादा खराब थे, और अगर आपको याद हो तो माजी में बहुत ज्यादा मुश्किलात पैदा हुई जब इस वक्त मालदीव्स के जो नए प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट मौजू, इन्होंने आते ही जो एक मल्टी फेसेटेड एक डायनामिक पार्टनरशिप थी, जो कि दैट वाज वेरी मच डीप रूटेड पार्टनरशिप थी, और कभी कभी पॉलिटिकल स्ट्रेन्स हुआ करते थे, उसको उन्होंने इमीडिएटली मुश्किल में डाल दिया। और आपको पता है इंडिया वाज अमंग द फर्स्ट वेरी नेशंस जिसने मालदीव्स को रिकॉग्नाइज किया जब 1965 में इसकी इंडिपेंडेंस हुई, और एक अच्छा ताल्लुक रहा। और इन्होंने मालदीव्स और इंडिया ने 1976 में एक मैरीटाइम ट्रीटी भी की थी, और जिसे वो कहते हैं ना, वहां पे एक कू भी हुआ 1988 में, जिसमें एक ऑपरेशन कैक्टस हुआ, जिसमें इंडियंस ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया मालदीव्स की सॉवरेनिटी और वो हवाले से, ये भी एक चीज है। फिर इंडिया जो है उसने नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के अंदर और सरकार इनिशिएटिव्स के अंदर एक अच्छा रिलेशन रखा है मालदीव्स के अंदर साथ। एक तो ये चीज होगी। दूसरी चीज ये समझने वाली है कि जब से ये प्रेसिडेंट मौजू आए, इन्होंने ताल्लुकात जो है वो खराब कर दिए, और इन्होंने बड़ी स्मार्ट गेम खेली। मैं आपको मजे की बात बताऊं, मेरी असेसमेंट में इन्होंने सबसे पहले आते ही क्या किया, इंडिया आउट कैंपेन। अच्छा, इंडिया आउट कैंपेन शुरू कर दी, जिसकी अगर आप देखा जाए कि ये एक प्रेसिडेंशियल कैंपेन के अंदर मोहम्मद मुइज्जू साहब ने इंडिया आउट प्लेटफॉर्म चलाया, कहा ये कि जनाब इंडियन फौज यहां से इंडिया मालदीव से निकलनी चाहिए और हमारी सॉवरेनिटी हमें असर्ट करनी है, और ये दैट वाज अ क्लियर सिग्नल टू चाइना
ये इन्होंने बड़ा चाइना को सिग्नल दिया और कहा जनाब कि हम तो ऐसे तैसे ये बड़े कर देंगे, वो कर देंगे, और हम एक अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं और हम कुछ नहीं चाहते, और इंडिया हमारे यहाँ पे है। बड़ा शोर और वलवला और तमाशा बन गया था। और हुआ ये कि तकरीबन 80 के करीब इंडियन फौजी थे, जो कि मेरे ख्याल है 2024 के शुरू में उनका ज्यादातर काम हेलीकॉप्टर ऑपरेशंस, मैरीटाइम सर्विलेंस और इस तरह की चीजों में होते थे, और उनको उन्होंने मई 2024 में डेडलाइन देते हुए निकाल दिया। ठीक है जी। और ये चीज थी। अब हुआ ये कि ये एक डिप्लोमेटिक फॉल आउट हो गया था, और जिसमें फिर आपको याद होगा कि एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक डिबैकल हो गया, जब आपको इस चीज का याद होगा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं उनके बारे में ये चीज चली कि जनाब वो उन्होंने आई थिंक लक्षद्वीप का विजिट किया, लक्षद्वीप। और जैसे ही वो लक्षद्वीप का जिक्र किया, क्योंकि वहां पे एंटी इंडिया रेटरिक थी, तो वहां पे कुछ जो मिनिस्टर थे उन्होंने सीधे सीधे नारे लगाने शुरू कर दिए। उन्होंने मोदी साहब के खिलाफ वो बातें करनी शुरू कर दी। बिलो मालदीव्स जो कि इंडिया की तरफ से होता है, और इंडियंस हैव बॉयकॉटेड मालदीव्स एज ए होल, एंड नाउ दिस कहा यह जा रहा है कि उस जो चीज चल रही है इंडियन की तरफ से कि ये जो एक टाइनी जिहादी कंट्री है, अब इसको जो है ये नहीं चल पाएगा, या ये कि इसको बहुत नुकसान होगा। तो देखिए कि जहां हजारों की तादाद में फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं, की जा रही हैं इंडियंस की तरफ से, जो वहां पर मालदीव्स जा रहे थे उन्होंने अपने अपने ट्रिप्स कैंसिल कर दिए हैं। जो बुकिंग्स ऑलरेडी हो चुकी थी वो भी कैंसिल हो चुकी है। मैं देख रही थी कि इस बारे में मालदीव्स बायकॉट मालदीव्स जो है उसका एक ट्रेंड जो चल रहा है सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, उसमें भी बहुत कुछ सामने आ रहा है, जिसमें अब एक खबर ये भी है कि एक इजी माई ट्रिप कंपनी जो है उसने है सस्पेंडेड ऑल मालदीव्स फ्लाइट्स बुकिंग्स, और उन्होंने कहा कि इन सॉलिडेरिटी विद आवर नेशन। और उनकी जो निशान पिटी हैं, उनकी हेड है या जो भी है इस कंपनी की, उन्होंने ये कहा कि हम अपने प्राइम मिनिस्टर के साथ सॉलिडेरिटी में, हम अपनी नेशन के साथ सॉलिडेरिटी में ये कर रहे हैं कि इजी माई ट्रिप जो है उसने तमाम सस्पेंड कर दी हैं मालदीव फ्लाइट्स बुकिंग्स। मालदीव पर बहुत शदीद गुस्सा है। ठीक है, ये वो लोग हैं जो किसी की तरक्की को नहीं देख सकते। अगर मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी की बात करूं, जिस तरह से वो लक्षद्वीप में गए और जो उन्होंने इंडिया का एक हिस्सा हमें दिखाया है, वो आज से पहले गुमनाम था। मैं नहीं जानती थी, कोई भी नहीं जानती, इवन कि कितने इंडियंस नहीं जानते थे कि भारत में एक ऐसी जगह भी मौजूद है जो मालदीव से कई गुना ज्यादा खूबसूरत है। और वो तस्वीर देखती जैसे वो मोदी जी की कम्युनिटी पे वायरल हुई और मालदीव को पता नहीं क्या सिस्टम हुआ, वो इस तरह से वो जाले, वो डर गए। उनको लगा कि अब तो जो लोग यहाँ पर घूमने फिरने आते हैं वो तो अब जाएंगे, लक्षद्वीप जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से मोदी जी की तस्वीरों में वो नजारा है, वो व्यू है, अगर मैं वहाँ पे होती मैं कल ही वहाँ पे चले जाती। लोग आ रहे हैं और लोग आ रहे हैं। और फिर अगर मालदीव की बात करें, जिस तरह से उन्होंने मोदी जी का मजाक उड़ाया, मैं बोलूंगी कि उन्होंने उस लीडर का मजाक उड़ाया है जो इंटरनेशनल लेवल पर लोगों के हीरो है। मैं पाकिस्तानी, मैं खुद उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ, और आज एक मैं फैन होने की हैसियत से अपना इंटरव्यू दे रही हूँ। अगर मोदी जी की बात कर लो यार, उन्होंने कभी भी किसी भी कंट्री के बारे में, कभी ना उन्होंने कभी किसी पीएम के बारे में कुछ बुरा बोला, ना कभी उन्होंने किसी लीडर के बारे में बोला, ना उन्होंने कभी किसी अवाम के बारे में बोला। हम लोग कहते हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन है, हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। अगर हम मोदी जी की स्पीच को याद करें, उन्होंने बोला था कि पाकिस्तानियों आओ हम गुर्बत की जंग लड़ते हैं, आओ ऑफर की थी, हाँ आओ हम एजुकेशन की लड़ाई लड़ते हैं, हम मिलकर एक दूसरे को उस लेवल पर लेकर जाएंगे, लोग हमें देखेंगे। और मुझे अफसोस है कि हमने एक ऐसे हमसाये को खो दिया जो हमसे बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट था, जो IT में सबसे बेस्ट है, वो जो एजुकेशन में सबसे बेस्ट है। हमने एक ऐसे हमसाये को खो दिया जिसको चाह के भी हम अपनी तरफ कर नहीं सकते। सही बात है। और नेशनलिज्म की अगर बात करें तो देखिए इंडियन कितने ज्यादा नेशनलिस्ट हैं, अपने वजीर आजम के पीछे वो खड़े हैं, और इसके साथ साथ जिस तरह वो डोमेस्टिक टूरिज्म को बॉलीवुड भी सपोर्ट कर रहे हैं, और रैलियां निकाली जा रही हैं, सोशल मीडिया पे ज्वाइंट कॉल्स की जा रही है कि हमने जो है अब अपने मुल्क के अंदर डोमेस्टिक टूरिज्म को प्रमोट करना है। लेकिन मालदीव जिस तरह से नीचे गिर रहा है और माफिया मांग रहा है कि अब हमें माफ कर दो, बेड़ा गर्क कर लिया उन्होंने। मैं बोलूंगी इस इंडिया के साथ साथ पाकिस्तानियों को भी बायकॉट करना चाहिए, ठीक है, मालदीव का, क्योंकि उन्होंने कोई अच्छा काम नहीं किया। अगर ये मोदी जी के पांव पड़ के भी माफी मांगेंगे ना, अगर मोदी जी ने इनको माफ किया तब भी तमाम इंडियंस इनको माफ करेंगे।